हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की जो आंसर की आयोग ने जो दी है उसके चैलेंजेबल क्वेश्चन जिन जिनको आप चैलेंज कर सकते हो। देश से बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है। तो आंसर की जो मैंने देखी है उसके हिसाब से ये 5 क्वेश्चन मुझे मिले कि जो आप चैलेंज कर सकते हो और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो आपको रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो इसमें आपको चैलेंज करना है वो पॉलीमेट्रिक्स का है, जिसका आंसर जो मेरे पास सेट है वो डी था, जो मैंने अभी चेक किया जिससे मैं आंसर मैच कर रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 32 था सीरीज डी का, और इसका आयोग ने आंसर दिया है डी। डी का मतलब हुआ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बराबर माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही है, डी आंसर इसका अप्रोप्रिएट है, लेकिन डी के साथ साथ सी भी अप्रोप्रिएट है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू आई सिग्मा जेड भी होती है, तो इसके आंसर सी और डी दोनों ही इसमें जाएंगे सही, और इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा मैं पेपर के लास्ट में बताऊंगा कि डिलीट क्वेश्चनों का क्या होता है और किस तरीक़ा से उसकी मार्किंग होती है, वो भी इसमें सेट में डिस्कस करूंगा। तो इसे चैलेंज कर सकते हैं, इसमें 100% रिलीफ मिलेगा और ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो निश्चित तौर से अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब ये तो आंसर सही है ही निश्चित तौर से, लेकिन ये भी आंसर सही है। तो सी एंड डी सिंस बोथ आर करेक्ट आंसर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन्होंने सी लगाया है उनको भी मार्क्स मिलने चाहिए, डी वालों को भी। और क्योंकि जिनको आंसर पता भी था सी और डी दोनों का, वो भी एक ही आंसर मार्क कर सकते थे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है डिलीट में जाएगा। तो मेरा कहना है कि ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये डिलीट हो जाएगा, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन होगा। आप चैलेंज कर दें निश्चित तौर से। तो एक तो पॉलीमेट्रिक्स का जो क्वेश्चन है ये जो है चैलेंजेबल है। उसके अलावा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे पार्टिकल पूछी है, वेलोसिटी c/2 कोई पार्टिकल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसकी पूछी गई थी। तो इसमें क्योंकि पार्टिकल की नेचर नहीं दे रखी है, तो ऐसे आंसर इसमें बढ़ा दिया गया है। ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये भी डिलीट होगा, तो ये भी डिलीट वाला क्वेश्चन है, इसे भी चैलेंज कर देना, ये भी डिलीट हो जाएगा आंसर की में से। और जो क्वेश्चन है इसके सभी को मार्क्स मिल जाएंगे, इसके और इसके। वो मैं बताऊंगा कि मार्क्स कैसे मिलते हैं, वो भी अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद में कि डिलीट क्वेश्चनों का क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर डिलीट के सभी को मार्क्स मिल जाएंगे या उसका क्या क्राइटेरिया होता है, वो भी डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर के अंदर। एक क्वेश्चन नंबर जो मेरे पेपर सेट में, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, सेक्शन सीरीज डी का बता रहा हूँ, ये 38 है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये दोनों डिलीट में जाएंगे। एक क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर पूछा है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के से एक नोट की गई है, और लैम्डा का एक्सप्रेशन पूछा है जिसका आंसर ए दे रखा है मेरी आंसर की में सीरीज डी के अंदर। लैम्डा बराबर SC/√, काइनेटिक एनर्जी और ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी प्लस m0c²। तो यहाँ पे m0c² नहीं होता, ये होता है 2m0c²। तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत रॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी डिलीट होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो डिलीट में जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये डिलीट होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर चेंज होना है, मैं बताता हूँ। हाफ लाइफ का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ही गलत दे रखा है आंसर की में, तो इसे आप चैलेंज करें। पूछा है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था हाफ लाइफ दे रखी है 13 ईयर, और पूछा है कि मटेरियल का कितना फ्रैक्शन आफ्टर 52 ईयर्स रहेगा। तो इसका मैंने सोल्यूशन भी दिया था, पहले भी इसे बताया था। तो इसमें क्या होगा कि जो हाफ लाइफ होंगी वो 4 साइकिल हो जाएंगी, क्योंकि 13 के बाद आप देखें कि पहले 13 ईयर्स के बाद में जो बचेगा पोर्शन वो हाफ ख़त्म हो जाएगा, हाफ बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 26 ईयर के बाद होगी उसमें जो हाफ और बचेगा, और फिर उसके बाद में जो हाफ है उसका हाफ रहेगा, तो फिर 1/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट साइकिल आएगी, उसके अंदर जो वो 1/8 हो जाएगा, और जो 52 ईयर्स के बाद में 4 साइकिल के बाद वो हमारा n0/16 हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे n बराबर n0 और हाफ की पावर n, और n हो जाएगी 4 साइकिल होंगी, तो ये हमारा n0/16 होगा। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए था वो n0/16 मीन्स 1/16 पोर्शन जो है वो 52 ईयर्स के बाद में रहेगा, और 15/16 पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर जो है इसका, इन्होंने 15/16 16 दे रखा है, 15/16, ये गलत है। इसका आंसर आएगा 1/16। तो इसका जो आंसर है ये चेंज हो जाएगा। आप चैलेंज करें, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे इसे चैलेंज करेंगे तो इसका आंसर, मुझे पूरा विश्वास है
कि आंसर चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर चेंज वाला है, इसे आप चैलेंज कर देना, निश्चित तौर से आंसर इसका चेंज हो जाएगा। तो इसे चैलेंज करना, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन्हें भी मैं जानता हूं जो अच्छे सीरियस कैंडिडेट हैं, सब ने इसको सही किया है। और आयोग ने क्या किया है कि कितना फ्रैक्शन जो है वो हमारा ये पूछा गया है इसमें कि कितना होगा, और कहा उसने बता दिया कि कितना हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि n0/16 रिमेनिंग होगा, तो जो ख़त्म होगा वो n0 माइनस n0/16 होगा। तो 15/16 n0 जो है वो हमारा ख़त्म वाला पोर्शन है, जो रहेगा उस समय पे वो n0/16 रहेगा। तो 1/16 रहेगा, n/n0 पूछा उसमें 1/16। तो इसको चैलेंज कर देना, इसका सभी को लाभ मिल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और ज़्यादातर का क्योंकि ये सही है, तो एक क्वेश्चन मुझे पूरा भरोसा है कि सबका सही होने वाला है, खासतौर से जितने भी सीरियस कंटेंट आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं, हाई इनपुट इम्पीडेंस पूछा है आईसी में, जो हम यूज करते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर में। इसका दे रखा डार्लिंगटन कनेक्शन आंसर, ये सही आंसर है ये भी, लेकिन इसके साथ साथ फैट भी करेक्ट आंसर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी हाई इनपुट इम्पीडेंस है और आईसी में इसे भी यूज करते हैं। तो इसको आप चैलेंज करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी जो है हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये मुझे उम्मीद है फिजिक्स में जो चेंज हो सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया तो वो बता दें। तो इन 5 क्वेश्चनों को आप चैलेंज कर दें। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं इनमें 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे और एक का क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो उनका मार्किंग कैसा होता है, क्योंकि देश और प्रदेश के बच्चे इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं बता दूं किस तरीक़ा से मार्किंग होगी। अभी जो हमारा पेपर है वो 100 जो क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसका जो मार्किंग है वो होगी हमारी 200 मार्क्स का पेपर है हमारा। ये सपोज किया हमारे ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे इनमें से हम देख रहे हैं 4 क्वेश्चन जो है उसके ग्लिच के चांसेज हैं। ये भी ग्लिच में जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो फिजिक्स में, और सपोज किया हम माने कि एक क्वेश्चन जीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जीके में भी कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है जिसका आंसर चेंज की संभावना है। तो हमने मान लिया कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर लें कि 5 क्वेश्चन जो है वो पूरे फिजिक्स के पेपर में डिलीट हो गए जीके और फिजिक्स को लगा के। तो अब आपका जो पेपर है वो आपका 95 क्वेश्चन उस समय पे आपके 200 मार्क्स के बराबर होंगे, और जो एक क्वेश्चन की मार्किंग वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 200/95। तो एक क्वेश्चन जो इतने मार्क्स का होगा, सपोज कि आपका 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपको जो मार्किंग मिलेगी वो मिलेगी आपको 70 क्वेश्चन की मार्किंग के लिए। अगर आप मार्किंग देखेंगे तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 70 क्वेश्चन की मार्किंग के लिए आपका होगा जो फॉर्मूला 70 इंटू, यहाँ से देखें 200/95। इस तरीक़ा से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारे ओवरऑल मार्क्स हैं वो इतने आएंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये हमारा यहाँ से देखें हम 70 यहाँ से आया ये, और 5 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो 40 यहाँ से आएगा, 45 जा 200, और यहाँ से 5 से लेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये हमारा जो मार्किंग है वो 2800, 7 चौक 28, 2800/19, और ये जो मार्किंग है फिर इसे डिवाइड कर लें, 2800 को जो 2 जीरो आ गई, 7 चौक 28/19, तो 1 मार्क्स ये आया, 19 एकन 19, यहाँ से बचेगा हमारा 9 और 9 और 0 बचा ये, तो 90 को जब हम 19 से डिवाइड कर लेंगे तो 19 चौका 76, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, और 76 के बाद ये जो हमारा बचेगा वो 14 बचेगा। 14 के बाद फिर इस 0 को उतार लेंगे, तो 19 को जब इसके साथ देंगे तो 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 के बाद 7 बचेगा, और ये करीब करीब 7 को जब उसको देखेंगे तो 147 पॉइंट समथिंग ये मार्किंग आएगी। तो आपका जो स्कोर है वो 147 पॉइंट समथिंग करके ये मार्किंग बन जाएगी, तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीक़ा की मार्किंग होगी। जो 70 वाला है वो 147 के आसपास पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो मार्किंग है वो अगर हम देख रहे हैं इसे तो 73 मार्क्स से भी ज़्यादा की मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि अगर उसके पूरे सारे क्वेश्चन सही होते और कोई भी क्वेश्चन क्लिक ना होता तो 73 मार्क्स से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स पा रहा है, 73 मार्क्स से ज़्यादा का। तो इस तरीक़ा से मार्किंग होगी। तो ये मैंने रूल बता दिया, एक बार फिर से मैं समझाई दे रहा हूँ कि अगर 5 क्वेश्चन क्लिक हो जाते हैं तो जो अब हमारा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था वो 2 से थोड़ा सा स्लाइड ज़्यादा का हो जाएगा। उसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा जितने आपके क्वेश्चन सही हुए मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा 200 ओवरऑल स्कोर है अपॉन जितने क्वेश्चन रिमेनिंग बचे।
मीन्स डिलीट के बाद जो क्वेश्चन बचे। इस तरीक़ा से फॉर्मूला होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मार्किंग समझ गए होंगे किस तरीक़ा से मार्किंग होगी। तो इन 5 क्वेश्चन को चैलेंज करें, इसमें मुझे उम्मीद है निश्चित तौर से आप लाभ की स्थिति में पहुँचेंगे। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि इन्हें चैलेंज कर लें और समय से उपलब्ध करा दें आयोग को अपने आंसर। एप्रोप्रिएट आंसर आप इन्हें सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगे और मुझे भरोसा है कि आपको निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा मेरी इस वीडियो का। तो सबको शुभकामनाएं। मैं कुछ और वीडियो इस पर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो बताएं, मैं आगे कुछ वीडियो और अपलोड करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।